तो गाइस, ये डोरोरो एनिमी सीरीज़ का 6th एपिसोड है। अगर आपने पहले के 5 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम डोरोरो को देखते हैं, जो मियो को उस हालत में देखने के बाद उदास होकर वहाँ से जा रहा था। फिर वो ह्याक्कीमारू और उस प्रीस्ट को देखता है कि ह्याक्कीमारू घायल होता है। फिर वो दौड़कर उन दोनों के पास जाता है और उस प्रीस्ट से पूछता है कि ह्याक्कीमारू को क्या हुआ। फिर डोरोरो को पता चलता है कि उस डीमन ने ह्याक्कीमारू का एक पैर काट दिया होता है, पर ह्याक्कीमारू को उसकी वॉइस मिल जाती है। फिर अगले सीन में हम मियो को देखते हैं, जो नाइट ड्यूटी के बाद सुबह घर आती है। फिर उनके घर में रहने वाला एक बच्चा मियो के शरीर में चोट देखता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर मियो उससे कहती है कि कुछ नहीं, बस मामूली चोट है। फिर मियो को अपने घर के बाहर खून दिखता है और वो उस बच्चे से पूछती है कि ये क्या है। फिर वो बच्चा ह्याक्कीमारू के बारे में उसे बताता है और मियो दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है और एक कपड़े को भिगोकर ह्याक्कीमारू के बॉडी को साफ करती है। तभी डोरोरो को मियो के हाथ में चोट का निशान दिखता है और डोरोरो को पिछले रात की बात याद आती है और वो घर से बाहर चला जाता है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसके पास वो बच्चा आता है। फिर डोरोरो उस बच्चे से पूछता है कि क्या उसने अपनी बहन मियो को कभी ड्यूटी करते देखा है। फिर वो लड़का कहता है कि वो घर पे बाकी बच्चों का ख्याल रखता है, इसलिए वो उन बच्चों को अकेले छोड़कर मियो को देखने नहीं जा सकता और मियो ड्यूटी पर नहीं जाएगी तो वो सब भूखे मर जाएंगे। फिर उस बच्चे को मियो अंदर बुलाती है। तभी हमें उस बच्चे का नाम पता चलता है, जो कि ताके होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताओमारू को देखते हैं, जो वॉर में जाने की जिद कर रहा होता है, पर उसके पिता लॉर्ड डायगो उससे कहता है कि उसे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ताओमारू को वॉर में जाने के लिए मना कर देता है। फिर ताओमारू अपने 2 दोस्त योगो और मित्सु, जो कि उन्हीं के क्लैन के आर्मी है, उन्हें घोड़े लेकर आने के लिए कहता है और वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताओमारू की माँ ताओमारू पर बचपन से ही ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ताओमारू को शक होता है कि उसके माँ और बाप उससे कुछ छुपा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्याक्कीमारू को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से चलने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है और मियो आकर उसे उठाती है और उसे गाना गाकर सुनाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट कहीं जा रहा होता है और डोरोरो उससे पूछता है कि क्या वो जा रहा है। फिर वो प्रीस्ट कहता है जिस जगह पर वो डीमन है वो वहीं जा रहा है, और वो प्रीस्ट ये भी कहता है कि ह्याक्कीमारू के सोल का रेड कलर बढ़ते ही जा रहा है और वो डोरोरो को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है ताकि ह्याक्कीमारू भी मॉन्स्टर न बन जाए। और इतना कहकर प्रीस्ट वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम सकाई क्लैन को देखते हैं, जहाँ वॉर की तैयारी चल रही होती है। फिर हम डोरोरो को देखते हैं, जो घर के बाहर अकेले बैठा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि मियो ड्यूटी पर जा रही होती है। फिर डोरोरो मियो से पूछता है कि क्या वो ड्यूटी पर जा रही है। फिर हम देखते हैं कि मियो को पता चल गया था कि पिछली रात डोरोरो ने उसका पीछा किया था और डोरोरो ने उसे काम करते हुए भी देख लिया था। फिर मियो कहती है कि वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो सरवाइव करने के लिए ये काम करती है और वो ये काम नहीं करेगी तो उसके साथ रहने वाले बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। फिर मियो कहती है कि वो शॉक्ड है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में डोरोरो को उसके काम के बारे में पता चल गया था। फिर डोरोरो कहता है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत ट्रैवल किया है और उसकी माँ यही एक काम नहीं करती थी, चाहे वो जितने भी भूखे क्यों ना हो, पर उसकी माँ अभी उस दुनिया में नहीं है। और इतना कहकर डोरोरो के आँख में आंसू आ जाते हैं। फिर डोरोरो घर के अंदर जाता है और ह्याक्कीमारू को खाना देता है और पूछता है कि वो कभी मॉन्स्टर तो नहीं बनेगा, पर ह्याक्कीमारू चुपचाप रहता है। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बच्चे ह्याक्कीमारू के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें ह्याक्कीमारू के हाथ में स्वॉर्ड दिखता है, जो कि उसके हाथ में फिट होता है और उन बच्चों को वो बहुत अमेजिंग लगता है। फिर वो बच्चे ह्याक्कीमारू को बहुत सारे स्वॉर्ड दिखाते हैं, जो कि उन बच्चों को बैटलफील्ड में मिले थे। फिर हम मियो को देखते हैं, जो अपने काम पर जा रही होती है और मियो पर एक आदमी
छुपकर नज़र रख रहा होता है। फिर सीन मियो के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ सारे बच्चे सो रहे होते हैं। फिर डोरोरो की नींद खुलती है और वो देखता है कि ह्याकिमारू घर पर नहीं था। ह्याकिमारू फिर उस मॉन्स्टर को मारने चला गया था और डोरोरो भी उसे ढूंढते हुए वहाँ चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। फिर ह्याकिमारू और उस मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस बार ह्याकिमारू ने अपने एक पैर में स्वॉर्ड फिक्स किया होता है और ह्याकिमारू उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार देता है और हॉल ऑफ हेल में एक और डिमन की स्टैचू टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियो के घर में डायगो के आर्मीज आ जाते हैं और उनके पूरे घर को जला देते हैं और मियो और उन बच्चों को भी जान से मार देते हैं। फिर वहाँ डोरोरो आ पहुँचता है और उनमें से एक आर्मी उससे कहता है कि ये लड़की एक दिन उनके कैंप में सेक्स वर्क करने आई थी। फिर उन्होंने उस लड़की को पिछली रात साकाई कैंप में भी जाते देखा। फिर उनको लगा कि ये लड़की साकाई क्लैन की स्पाई है और उन्होंने उसे मार दिया। फिर वो आर्मी डोरोरो को भी मारने वाला होता है। तभी ह्याकिमारू वहाँ आकर उस आर्मी का एक हाथ काट देता है। फिर ह्याकिमारू देखता है कि वहाँ सारे बच्चों को उन्होंने मार दिया था और मियो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वही गाना गा रही थी। ह्याकिमारू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ मौजूद एक एक आर्मी को बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर डोरोरो को लगता है कि ह्याकिमारू मॉन्स्टर में बदल रहा है और उसे रोकता है और एक आर्मी वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर ह्याकिमारू मियो के डेड बॉडी को उठाता है और उसे अपने गले से लगाता है। फिर अगली सुबह डोरोरो और ह्याकिमारू उस जगह को छोड़कर निकल पड़ते हैं और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।